साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। साथियों मैं प्रथम गिरधर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की 8 बजे वाली मीटिंग में। अगर सर वही सारी है तो एक बार थम्स अप करें। कृष्ण सर वही सा जी। साथियों मैं सबसे नमस्कार सर, जय श्याम। जय आरसीएम सर। सर मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रथम गिरधर स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते करते साथ में आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ, आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ। मेरे फादर साहब मिस्टर गणपत गिरधर वो आप जो हर रोज़ मीटिंग करते हैं। हम जैसे परिवार में 4 सदस्य हैं। सुप्रिया जी, सुप्रिया गिरधर मतलब मेरी वो बड़ी बहन है, वो भी आरसीएम ही करते हैं। हम सभी एक पूरा परिवार मिलकर आरसीएम करता है। तो साथियों ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपसे बताऊंगा कि आज जो हमारे कृष्ण सर है, कृष्ण जांगड़ा जी, रॉयल्टी अचीवर, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सर आज हमारी जो मीटिंग करेंगे सर करेंगे, कृष्ण सर आज हमें पूरा प्लान दिखाएंगे। पूरे प्लान अच्छी तरह दिखाएंगे विद कैलकुलेशन कि हम जैसे अगर किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है हमारे साथ, वो आरसीएम में काम करना चाहता है, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो आप उनको एक बार प्लान दिखाएं। कोई व्यक्ति पूछता है कि परसेंटेज मतलब किस हिसाब से किस लेवल पे पैसा आता है, तो वो कैलकुलेशन भी हमारे कृष्ण सर आपको समझाएंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जय श्याम। नाम कृष्ण कुमार, जांगड़ा गांव लोहारी से, और इस बिजनेस को पिछले 2.5-3 साल से सीख रहा हूं। और दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो जिसे करते करते पैसा आए। पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद इनकम का सोर्स बनता है। लेकिन इस बिजनेस को सीखते सीखते मेरे अकाउंट में 4 लाख प्लस आ चुके हैं, और बहुत कुछ दिया सर इस बिजनेस ने। और आज जो इस बिजनेस की सतीश पंडित जी बोलते हैं ना, आन बान और शान, वो है प्लान सर। जिसको प्लान दिखाना सीख लिया उसने, वो इस बिजनेस को बड़ी आसानी से कर सकता है सर। क्योंकि सबसे बड़ी इसका, वो बोलते सतीश पंडित जी बोलते फूड यानी कि भोजन, वो प्लान है। और हर रोज जैसे सुनील सर हमारे ग्रेट अपलाइन, वो बोलते हैं कि भी हर रोज 5 गुना 25, 5 नए आदमी को प्लान दिखाएं और 25 पुराने आदमियों को फोन कॉल करें। तो ये बिजनेस बिल्कुल पार्ट टाइम करते करते बहुत कुछ कर सकते हैं हम इस बिजनेस में। तो सर स्टार्ट करें? जी जी जी, स्टार्ट करें सर। तो सभी साथियों नमस्कार। हम स्टार्ट करते हैं आज आरसीएम प्लान। तो साथियों आरसीएम एक बदलाव है। जैसे कि आज से काफी साल पहले जब सबसे पहले ट्रेन आई थी ना, तो ट्रेन है ना, लोगों को समझाने और बताने में बहुत टाइम लगा था। काला पान एक यानी कि किसी जेल से लेके कैदी बिठाए गए थे, भेड़ बकरियां बिठाई गई थी उस ट्रेन में। तो लोग बोलते थे तो गिर जाएगी, छोटी इतनी ही जगह पे चलती है। तो लोगों की समझ में नहीं आई थी। लोग कैदियों को बिठाया गया, फिर दिखाया गया उनको कि ये इसमें है ना कुछ नहीं होता, ना ही गिरता, ना ही कुछ एक्सीडेंट होते। तो लोगों की समझ में आई। ऐसे ही काफी साल पहले बिजली जब आई थी ना, तो लोग गांव में बिजली को घुसने नहीं दे रहे थे। अभी नहीं, इससे तो करंट लग जाएगा, मर जाएगा आदमी। तो लोगों ने विरोध किया था क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं थी उनके पास। तो अभी भी अगर बिजली ना आए तो लोग अभी भी विरोध करते हैं, जाम लगा देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, घेराव कर देते हैं बिजली बोर्ड का। तो क्योंकि अब उनको नॉलेज होगी, अब बिजली के बगैर काम नहीं चलता। आज अभी गर्मी है, तो गर्मी में एक दिन बिजली ना आए तो लोगों का बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उनको पता चल गया कि इससे बिजली से कितने उपकरण चलते हैं, कितनी मशीनें चलती हैं। तो उनको इस बात की नॉलेज होगी। ऐसे ही गैस सिलेंडर आए थे तो लोगों ने इसका विरोध किया था क्योंकि पता नहीं था। लेकिन अब गैस के पीछे ही मारा मारी चल रही थी खूब ज्यादा। तो जिस चीज की नॉलेज हो जाती है ना, ऐसे ही आरसीएम एक बदलाव है और इसका एक प्लान है। ये भी इसकी नॉलेज हो गई ना, तो आप आरसीएम अच्छे तरीके से कर सकते हो सर। तो हम बात करते हैं आरसीएम प्लान की। हम सभी हैं सर कस्टमर, और कस्टमर सामान कहाँ से लेता है? पास की दुकान से। जो अपने पास में दुकान होती है परचून की, ये सामान लेता है रिटेलर से। रिटेलर भी घर नहीं बनाता, ये भी बना बनाया लेके आता है। ये सामान लेके आता है होलसेलर से, जो बड़ी दुकान होती है आपके नजदीक शहर में कोई। ये भी घर नहीं बनाता, ये भी बना बनाया लेके आता है। ये लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे। और डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है, एक एजेंट होता है सी एंड एफ।
ना ही रिटेलर, ना ही होलसेलर, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर, ना ही C&F एजेंट, ये कोई भी गर्भ सामान नहीं बनाता। ये सामान बनाती है कंपनी, फैक्ट्री बोलते हैं जिसमें। इसमें सामान तैयार होता है और ये ग्राहक तक इनके द्वारा, बिचौलियों के द्वारा कस्टमर के पास पहुंचता है। ठीक है सर। तो होता क्या है कस्टमर के साथ, कंपनी ने कोई 50 रुपए की चीज तैयार कर दी और ये ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है सर। ये 100 रुपए किस कारण हो जाती है? ये जो बीच में है ना, ये अपना मुनाफा कमाते हैं। 10 रुपए रिटेलर, 10 रुपए होलसेलर, 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर, 10 रुपए C&F एजेंट। मार्केट में कोई भी चीज नहीं आती है तो हमको पता किस चीज से चलता है, विज्ञापन, अखबार, उसके द्वारा। तो एक कंपनी ऐड करवाती है विज्ञापन, और वो ऐड है आप जैसे हम जैसे लोगों से नहीं करवाती, वो करवाती है किसी सेलिब्रिटी से, जैसे कि ऐश्वर्या राय, माधुरी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये लोग स्पोर्ट्समैन, ये लोग ऐड करते हैं। 10 रुपए बीच में इसके होते हैं सर। तो सामान बनाया कंपनी ने, फैक्ट्री में तैयार हुआ 50 रुपए का, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ये 100 रुपए का हो जाता है सर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो बीच में बिचौलिए हैं, ये सामान ना तो घर बनाते, ना ही कोई सुधार करते। ये सिर्फ दो ही काम करते हैं, महंगा और मिलावटी, डबल लाइन। क्योंकि कोई भी गाय या भैंस अपने दूध में मिलावट नहीं करती। मिलावट कौन करेगा? या तो दूध निकालने वाला या बेचने वाला। कंपनी कोई भी है, फैक्ट्री कोई भी, फैक्ट्री कभी भी किसी चीज की मिलावट नहीं करती, उसने सामान बिल्कुल शुद्ध बनाती है। मिलावट की गुंजाइश हो जाती है इन बिचौलियों में। तो आज से 60-70 साल पहले अमेरिका की समझ में आई ये बात, अमेरिका की समझ में आई कि ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है, जिसको नाम दिया गया WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का बिल्कुल गलत तरीका। तो उन्होंने बोला कि सामान कंपनी ने बनाना, खरीदना कस्टमर, क्योंकि कस्टमर महत्वपूर्ण 80% कस्टमर है। ये कस्टमर कष्टों से मर रहा है आज भी, और ये लोग दिन भर अमीर होते जा रहे हैं। इन्हीं के घर कोठियां बंगले हैं, इन्हीं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इन्हीं के पास गाड़ियां हैं, और कस्टमर जो सबसे महत्वपूर्ण है ये और गरीब होता जा रहा है। तो अमेरिका वालों ने कहा कि भाई 2 कदम कंपनी आगे आएगी, 2 कदम ग्राहक आगे आए, और बीच में ये स्टोर खोल दिए जाए। तो 5 रुपए कंपनी का ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ जाएगा, 55 रुपए में सामान यहाँ पे कंपनी आपको पहुंचा देगी, जिसका वर्ल्ड लेवल पे नाम रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इंडिया में इसका नाम रखा गया RCM। RCM कोई कंपनी नहीं है, RCM एक लोगो है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो सर ये था एक खरीदारी करने का सही तरीका, RCM प्लान पार्ट नंबर 1। चलो इसको दिखाई दे रहा है ना सर? बिल्कुल जी सर, दिख रहा है। पार्ट नंबर 2, ये प्लान का पार्ट नंबर 2 है। कंपनी का नाम है एशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। इस कंपनी के ओनर है, जो मालिक हैं, श्री DC छाबड़ा जी, जिनको मैं भगवान मानता हूं, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और उनका उद्देश्य यही है, स्वास्थ्य भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वास्थ्य भारत, स्वास्थ्य रक्षा। 1970 से कंपनी का कपड़े का व्यवसाय, और 1986 में टॉप 10 कंपनियों में नाम, 1986 में टॉप 10 कंपनियों में नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। और 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में, 2000 में एक ही प्रोडक्ट था कपड़ा, एक ही डिस्काउंट पर पड़ा था, एक ही दुकान थी भीलवाड़ा में,
भीलवाड़ा राजस्थान। आज हम 2022 में हैं। प्रोडक्ट सीरीज 700 प्लस, डिस्काउंट कार्ड 3 करोड़ प्लस, और दुकानों की बात करें पीयूसी तो कम से कम भी 12,000 प्लस है। ये हो गया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है कस्टमर हमेशा फायदे की बात करता है अपनी। फायदे क्या होंगे इसके? फायदे नंबर 1, शुद्ध सामान, जिसकी अपने भारत में सबसे ज्यादा जरूरत है आज के दिन, क्योंकि शुद्ध सामान बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलता। क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां आज हैं, एक आदमी बच सकता है लेकिन घर कोई भी नहीं बचा हुआ, कोई ना कोई किसी तरह से बीमार है। शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट, कैंसर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं। ये बीमारियां भगवान ने नहीं पैदा की, ये हमारे मिलावटी सामान से ही पैदा हुई है बीमारियां। तो पहला फायदा होगा शुद्ध सामान। नंबर 2, पक्का बिल मिलेगा। इसमें पक्का बिल मिलेगा, क्योंकि हम आज कहीं से भी कोई खरीदारी करते, कोई भी पक्का बिल नहीं देता, और यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कच्चे बिल पे सामान ही नहीं मिलता, पक्का बिल देगी कंपनी उसको। नंबर 3, अगर ये दोनों चीजें इस होती है तो स्वास्थ्य लाभ बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि इंडिया में हर साल 6 लाख करोड़ बीमारी पे खर्च हो जाता है। और ये तो आंकड़े हैं जो जिनका इलाज चल रहा है सरकारी हॉस्पिटलों में, उनके आंकड़े हैं। 6 लाख करोड़ हर साल बीमारी पे खर्च होता है, तो स्वास्थ्य लाभ है इसमें। नंबर 4, डिस्काउंट कार्ड फ्री बनता है, बिल्कुल इसकी कोई फीस नहीं है। डिस्काउंट कार्ड बिल्कुल फ्री है। उसके फायदे क्या होंगे डिस्काउंट कार्ड से? एक आधार कार्ड, बैंक की कॉपी जिसमें आपकी बचत आएगी, और एक फोटो, और नॉमिनी नाम और डेट बर्थ। इसका फायदा क्या होगा? 10 से 25% तक एमआरपी छूट मिलेगी जेआरसी बोलने पर। 10 से 25% एमआरपी छूट मिलेगी जेआरसी बोलने का मतलब, यानी कि एक डिस्काउंट कार्ड बनवाने पर। ठीक है, 10 से 32% बचत। आप जो सामान लोगे उसके पॉइंट बनते हैं, जिसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम, बीवी। तो 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा आपको अपने पॉइंट के आधार पर। नंबर 5, आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी भी नारा लगा रहे हैं, हमने हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो, वो भी एक यानी कि नारा है उनका भी, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत, हर आदमी तो बॉर्डर पे रक्षा कर नहीं सकता, ना ही फौज में लग सकता, लेकिन यहाँ पे हम अपना देश का एक अपने देश की फैक्ट्री का, कंपनी का सामान घर पे यूज करके जो हमें रोज चाहिए, तो उससे हम अपने देश की रक्षा भी कर सकते हैं। क्योंकि देश की रक्षा कैसे होगी? स्वदेशी सामान है, अपने देश में बना हुआ सामान है। तो हम अगर सुबह उठते ही, इंडिया में 2 कंपनियां काम करती हैं, हिंदुस्तान लीवर और एक पता नहीं क्या किस नाम से है, लेकिन उनका शॉप भी नहीं खुलती, लेकिन हम विदेश में पैसा चला जाता है क्योंकि वो विदेशी प्रोडक्ट है। तो अपने देश के बना हुआ सामान खरीदेंगे तो अपने भारत सरकार को कंपनी टैक्स देगी, और टैक्स और बिजली चोरी, अगर ये 2 चीजें अगर रूटीन से बढ़िया तरीके से अगर हम सब करते हैं, तो हमारे देश में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, एकदम दोबारा सोने की चिड़िया हो सकता है। नंबर 7, फैमिली सिक्योरिटी। देखिए, हम सभी कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं, कोई किसी तरह का काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। अब मैं बता दूं, मैं किसान हूँ,
मैं खेती बाड़ी करते करते इस बिजनेस को किया। लेकिन आदमी आज है ना सरकारी नौकरी वाला भी यानी कि सुरक्षा के घेरे में नहीं है, क्योंकि 2003-4 के बाद पेंशन खत्म कर दी है सरकार ने। तो एक आदमी जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है उसके पास भी फैमिली सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है, भगवान ना करे, तो ये अगर 50,000 रुपये इनकम आ रही है ना तो उसके साथ ही चली जाएगी सर। ये फैमिली सिक्योरिटी आरसीएम इतनी गजब की है सर। फैमिली सिक्योरिटी कैसे है, जैसे रॉयल्टी का एक लेवल होता है, फिलहाल मैं रॉयल्टी स्टार गोल्ड पे हूँ, और यहाँ पे पहुंचने के बाद आपकी इनकम 25,000 से 45,000 के बीच में हो जाती है सर। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो ये नेक्स्ट अगले दिन जो ये नॉमिनी नाम और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, इधर नॉमिनी को बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है बिजनेस। तो सर एक बात बताइए, आज आप जो भी काम कर रहे हैं ना, ये काम आपके साथ ही चला जाएगा, लेकिन ये काम है एक खरीदारी करते हुए अच्छे तरीके से आप किसी लेवल पे पहुंच गए, आपकी इनकम 25,000 आ रही है, 45,000 आ रही है, तो ये आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे सर अकाउंट में। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। इसी फैमिली सिक्योरिटी के करके इसमें बिजनेस में आया था, और आज बहुत कुछ यानी कि मुकाम हासिल किया रॉयल्टी का, और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं सर, हर दिन हर आगे ग्रोथ होती रही। नंबर 8, रोजगार। तो सर आज के दिन है ना, सरकारी नौकरियों का तो भूल ही जाओ, क्योंकि सरकार ने भी हाथ खड़े कर रखे। सरकारी नौकरियां किस किस को सरकारी नौकरी देगी? इतने हर रोज ग्रेजुएशन, लाखों करोड़ों बच्चे ग्रेजुएशन हो रहे हैं हर रोज, तो हर रोज वो सारे तो नौकरी नहीं लग सकते ना। इसीलिए मोदी जी ने नारा लगाया आत्मनिर्भर भारत है कि भाई ऐसा कुछ करो, डायरेक्ट सेलिंग पे सरकार ने भी बहुत जोर लगा रखा है कि ऐसा कुछ करो कि आपकी इनकम एक पार्ट टाइम करते रहेंगे डायरेक्ट सेलिंग, तो आपकी इनकम का सोर्स बन जाएगा बढ़िया। इसमें आप रोजगार दे सकते हो सर। जैसे डीसी सर ने यह मुहिम शुरू की थी 2000 सन में, आज 22 साल हो गए सर। वो अकेले ही चले थे, लेकिन आज 3 करोड़ का काफिला है उनके साथ। तो नेटवर्क के जरिए उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है रोजगार देके सर। बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, रूपी अचीवर है, एमराइड है, स्टार एमराइड है। आज सुबह सुनील सर की मीटिंग में सुबह सुनी, तो उसमें है ना सर एक आर्मी ऑफिसर स्टार एमराइड है सर। उसका एक सपना था कि भी वो विदेश भी गया था आर्मी के उस पे, तो उसने बताया सुबह कि मैं है ना सोच रहा था कि अपनी फैमिली को टाइम कब दूंगा, अभी सारी उम्र तो फौज में निकाल दी। तो उसने है ना किसी सेमिनार में ले गया, और उसने बताया कि बीच में यानी कि टाइम फ्रीडम मिल सकता है, यानी कि मनी, नेम और फेम, मान सम्मान यानी कि और धन, इसमें बहुत है। वो मेहनत हमको करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत कुछ मिल सकता है। तो सर वो स्टार एमराइड है, आज उसके पास ना तो टाइम की कमी और ना ही पैसों की कमी। आज वो उन्होंने अपना घर भी दिखाया, उस केरला में छोटे छोटे मकान है, लेकिन उसका आलीशान बंगला है। लोगों के पास स्कूटर तक नहीं है वहां पे, लेकिन उसके पास 30 लाख की गाड़ी है, सिर्फ आरसीएम बिजनेस की देन। तो सर रोजगार दे सकते हो आप। नंबर 9, मोल भाव नहीं है सर। आज गांव में अगर 100 दुकानें हैं ना सर, हर दुकान पे अलग अलग चले जाना, अपने एफएमसीजी का कोई भी सामान है या कोई भी कपड़े जूते, हर दुकान पे अलग रेट मिलेगा सर। हर दुकान पे अलग रेट मिलेगा। अपने पड़ोस की दुकान से अगली दुकान पे चला जाना, उससे भी अलग अलग रेट मिलेंगे, क्योंकि ना तो पक्का बिल है ना शुद्ध सामान है, उनके अलग अपने खुद के रेट हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मोल भाव नहीं है सर। ये डिस्काउंट कार्ड बनने के बाद, जेआरसी खुलने के बाद आपको वही सामान जम्मू कश्मीर में भी वही रेट मिलेगा, हरियाणा में भी वही मिलेगा, चंडीगढ़ में भी वही मिलेगा। ये इस बिजनेस की बहुत सबसे खासियत है। नंबर 10, मान सम्मान सर। देखो मान सम्मान होता है, हम जैसे कि नेता लोग होते हैं, लेकिन उनका है ना मान सम्मान उसी टाइम होता है जिस टाइम वो स्टेज पे होते हैं। बाद में स्टेज पे जाने के बाद लोग गालियां बकते हैं उनको, सबको पता है हम सबको। लेकिन यहाँ पे है ना एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी ज्वाइन हुआ ना, आज भी ज्वाइन हुआ, उसका भी मान सम्मान करते हैं।
उसको अच्छी नजरों से देखते हैं और उसमें यानी कि आने वाले रूबी को देखते हैं और इतना मान सम्मान करते हैं सर। एक छोटे ही उस पे लेवल पे भी फूल मालाओं से स्वागत करते हैं सर। नहीं आज तक किसी का मान सम्मान मैंने है ना इस प्लेटफॉर्म से अलावा कहीं नहीं देखा। हाँ देखा है नेता लोगों का, लेकिन वहां पे है ना उसके जाने के बाद मुंह पे कुछ है और बाद में कुछ है। तो यहाँ पे इतना गजब का मान सम्मान होता है सर, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं स्टार्टिंग में ओपनर बना था और उसके बाद रनर और स्टार और रॉयल्टी, तो इतना गजब का मान सम्मान हुआ था सर। और जिसको देख के ना बिल्कुल मजा आ गया था कि एक अनपढ़ आदमी 10वीं पास तो कौन कौन पूछता है सर, खेती बाड़ी करने वाला यहाँ तक गहरा में पैर भरे रहने और एक यानी कि बिल्कुल जिंदगी चेंज करने वाला बिजनेस है सर। बिल्कुल मान सम्मान इतना गजब का है सर, जिससे मिलते हैं ना। और इतने सारे लोगों से जान पहचान होगी सर, मैं उनको जानता भी नहीं था, लेकिन आज वो मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छे रिलेशन बन चुके हैं उनके साथ मेरे। बहुत बढ़िया गजब का वो है। तो पता नहीं यूपी है बिहार है कहाँ कहाँ बिजनेस फैल गया और बहुत गजब का मान सम्मान होता है सर यहाँ पे। ये था पार्ट नंबर 3। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4। अच्छा सर, ये फायदे हो गए, प्लान हो गया, कंपनी का परिचय हो गया। पार्ट नंबर 4 तो यानी कि जो टीम में ज्वाइन होते हैं ना लोग, देखो कोई मान सम्मान के जो बदले ज्वाइन होता है, कोई स्वास्थ्य के लिए ज्वाइन होता है, कोई प्रोडक्ट अच्छे हैं हेल्थी हैं उसके लिए ज्वाइन होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? मनी, पैसा। वो कैसे आता है? तो सर वो मैं बताता हूँ क्या कहता है। जैसे कि इसमें लेवल है 1 से लेके 4999 तक की बिजनेस वॉल्यूम पर पीवी 10% सर। 50,199 से 5,000 से 99,199 तक 12% सर। 10 से 19,900 तक 14% सर। और 20 से 39,999 तक 16.5% सर। 40 से 69,999 19% सर। 70 से 1,14,999 21%। 1,00,000 1,50,000 एक 15 से 1,69,999 24। 1,70 से 2,59,999 तक 26। और 2,60 से 3,49,999 तक 29%। और 3.5 से ऊपर 32% सर। ये है कैलकुलेशन इसकी, वो स्लैब है। जैसे कि हमने खरीदारी की 5,000 रुपए की, फर्स्ट टाइम 5,000 रुपए की खरीदारी की, तो हमारा स्लैब कहां चला गया? 12% पे। हम आ गए 12% पे। 5,000 का 12% हो गया सर 600 रुपए। 600 रुपए हमारे अकाउंट में आएंगे। ठीक है, हमको सामान अच्छा लगा, बढ़िया लगा, हमने इसकी प्रमोशन की सर। एक बंदा यहाँ ज्वाइन करवा दिया, 5,000 का इसने खरीदा। और एक बंदा इस साइड ज्वाइन करवा दिया 5,000 यहाँ पे। तो बिजनेस हो गया सर टोटल 15,000। तो 15,000 पे चला जाता है स्लैब हमारा। एक 10 से 14% सर। तो टोटल हो गया, इसमें आ जाएगा टोटल यानी कि 600 इसके आएंगे। ये है 12%, 600 इसके आएंगे। और टोटल बनता है सर इसका 2012 और 2040 टोटल।
तो 600 इसके 2040 में से गए, 840 रुपया आपकी बार आपके अकाउंट में आएंगे सर। सामान आपने अभी 5,000 का ही खरीदा सर, जब उस टाइम 600 रुपये आए थे, अब 840 आए, क्योंकि आपने 2 लोगों को और बताया, प्रमोशन की, अच्छा सामान लगा, तो अब 840 रुपये आए आपके। तो ऐसे ही ऐसे सर बढ़ते जाएंगे, ये बताएगा आगे, ये भी बताएगा आगे, ये भी बताएगा। एक टाइम लेवल आपका इस टाइप का आ जाएगा सर कि एक डायमंड क्लब करने वालों की संख्या 70 इस साइड हो जाए, 3.5 लाख बिजनेस, और 3,45,000 इस टाइम, और 5,000 आपके, तो बिजनेस बनेगा 7 लाख टोटल। और 7 लाख पे यानी कि 8% रॉयल्टी होती है 7 लाख बिजनेस होने के बाद। और यहाँ पे आएंगे सर 45,500, ये कैलकुलेशन है सर। इस तरह से पैसा आता है सर इसमें, 8% रॉयल्टी 45,000। और भी आगे है टेक्निकल, वो टेक्निकल है, परल है, स्टार परल है, एमराइड है, जैसे सुनील जी हमारे 1 लाख प्लस इनकम है, स्टार एमराइड पे 2 लाख प्लस हो जाती है, और रूबी पे 4 लाख से और 8 लाख के बीच में हो जाती है। सफायर है हमारे सबदिन खान सर, उनकी 10 और 15 के बीच में इनकम आती है। और डायमंड 25 लाख प्लस, लेकिन और एक स्टार डायमंड की पिन है रवि ओपी शर्मा, तो उनकी इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में आती है सर। उनका टैक्स भी यानी कि 10 डिजिट में जाता है, 10 लाख प्लस, और वो एक BMW हर महीने खरीद सकते हैं। तो ये है नेटवर्क की ताकत सर। कोई भी सामान तो हम यूज करते हैं, बस उसको प्रमोशन करना है सर, हमको बताना कि अच्छे सामान, अच्छी चीज की प्रमोशन करने में दिक्कत भी नहीं है कोई। एक आदमी ने खरीदा था, इतने आए थे, 2 आदमी नीचे आ गए, 240 और बढ़ गए। सामान आपने तब भी इतना ही लिया था, नीचे आपने टीम बना दी, 70 आदमी इस साइड, 70 आदमी इस साइड, तो अब आपके 45,500 आ रहे हैं। सामान अभी भी आप 5,000 का ही ले रहे हो। ये थी इसकी कैलकुलेशन सर। तो सर ये था आरसीएम का टोटल प्लान 4 पार्ट में सर। तो सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। तो सर मैं अपने बारे में थोड़ा आप बता दूं। अभी एक खेती बाड़ी करते करते इस बिजनेस को लेके आए थे मेरे ग्रेट अपलाइन सोनू जांगड़ा जी, और हमारे ग्रेट अपलाइन गणपत जी ने सोनू को बताया, और मैंने, सोनू जी ने मेरे को बताया। और मैं इस बिजनेस के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि मैं सिर्फ सामान तो ले ही रहे थे। मेरे वो बात समझ में आ गई थी, अभी सामान तो लेना है कहीं से, क्यों न सामान खरीदे जाऊंगा। तो मैं भाई के पास जाता था, तो मेरे पास वो ना आरसीएम का ही प्राण गीत शुरू कर देते थे। जैसे आरसीएम का प्राण गीत मीटिंग से पहले प्राण गीत करते ना, तो मेरे बड़े भाई सोनू वो है ना, मेरे को वहां पे जाता बैठने, वो तो आरसीएम का प्राण गीत स्टार्ट कर देते, आरसीएम ऐसे है, ये कर ले, ऐसे आ जाएगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। मैंने काफी दिन तक, 2-3 महीने तक ऐसे ही किया, इससे सुनता, इससे घर जाते जाते वो संतोष नायर जी करते हैं ना, वो 24 घंटे की मोटिवेशन नहीं रहता। तो मैं ऐसे ही रूटीन से 3-4 महीने ऐसे ही चला। लेकिन एक सेमिनार में लेके गई, उसमें मेरे को कुछ अच्छी खासी बात समझ में नहीं आई। फिर सोनू भाई ने है ना, तो एक बीसी सर का सेमिनार में लेके गए मेरे को जींद। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे नो के नो ग्रेड ठीक थे, मैं चला गया। बोलते हैं ना दिनेश चौधरी जी, अगर भाई इस बिजनेस में है ना, किसी को धक्के से नहीं लेके जाया जा सकता। लेकिन क्योंकि जब तक उसके नो के नो ग्रेड ठीक नहीं होते ना, ये बिजनेस वो उसके, यानी भगवान भी चाहता है कि भी ना करे। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई, जींद लेके चले गए, और जींद जाने के बाद बीसी सर को और गणपत सर हमारे, वो है ना आगे बिठा दिया उन्होंने। हालांकि मैं पहले सेमिनार में बिल्कुल बैक साइड में, पिछली लास्ट सीट में, अगर भाई ये थोड़े इधर उधर हो और मैं चला जाऊं यहाँ से उठ के। तो बीसी सर का जब सेमिनार था, तो मैं आगे बैठा था ना, बाहर जाने लायक है। इस साइड सोनू जी बैठ गए, ऊपरली साइड गणपत जी बैठ गए, जाऊं तो जाऊं कहां से। तो सर वह देखा कि बीसी सर आए, तालियां और फुलमालाएं, तो थोड़ा थोड़ा यानी कि कॉन्फिडेंस हुआ कि यार इतने आदमी, एक आदमी पागल हो सकता है, 10 हो सकते हैं, इतने सारे आदमी तो पागल नहीं हो सकते। तो बीसी सर ने समझाना स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। तो वो बोल रहे थे बार बार कि भाई जो बीसी सर की नजर जिस पे पड़ जाती है ना, तो उसको है ना करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर हम भी खड़े थे, तो उस टाइम है ना मेरे फोन में एक मैसेज आया, 2000 इन योर अकाउंट क्रेडिट। तो यार मैं, यार वाकई में बीसी सर की नजर पड़ गई मेरे ऊपर भाई। तो वाकई
वाकई में भाग्यचंद छाबड़ा जी बिल्कुल सही बात है, जिसके ऊपर नजर पड़ जाती है वो बिल्कुल करोड़पति बनेगा। तो मेरे को यानी कि अंदर से कॉन्फिडेंस हुआ कर सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन निकाल के बताई थी भाई अमेरिका में है ना, एक आदमी को छोड़ के एक आदमी करोड़पति है और वहां पे 32 करोड़ ही जनसंख्या है। तो हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, तो हमारे देश में क्यों नहीं चलेगा? काम तो सारा ही एफएमसीजी का है, कपड़ा तो सभी पहनते हैं, क्योंकि रवि शर्मा जी बोलते हैं कि भाई सारी चीज कंप्यूटराइज हो सकती है, लेकिन दो चीजें कंप्यूटराइज नहीं हो सकती कभी भी, एक तो तन का कपड़ा और एक पेट की रोटी। जब तक ये कंप्यूटराइज नहीं होंगे हमारा बिजनेस चलेगा। मेरी बात दिमाग में आई हुई है कि मैं यार बात तो सही है, जो काम हम दादा परदादा वर्षों से करते आ रहे हैं वही तो करना है, करना क्या नया कुछ भी नहीं। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, अगर एक किसान भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, लंबा हो गोरा हो मोटा हो पतला हो अमीर हो गरीब हो कोई भी कर सकता है। तो मेरे को यानी कि बहुत कॉन्फिडेंस था हुआ। तो उस टाइम मार्च में मैंने सेमिनार देखा था और फर्स्ट महीने ही मैंने ओपनर की पिन क्लियर कर दी थी। और जो मेरा मार्च का चेक आया था, फर्स्ट चेक वो 7201 रुपए का था और उसमें अच्छा काम किया था हमने, बहुत बढ़िया। तो यानी कि कंपनी ने एक वो भी दे दिया, अगर आप एक ऐसा बिजनेस है अपना चेक अपने हाथों से खुद लिख सकते हो। तो कंपनी का जब 6 तारीख को 7 तारीख को पेमेंट आई 7201 रुपए, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ यार वाकई में ये तो काम करने के लायक है। तो सर उस दिन के बाद फिर एक है ना भाई सुनील जी ने भैया ने और मैंने एक डिसीजन लिया कि हम काम करेंगे, बिल्कुल मिलके करेंगे। और हमने पिकअप सेंटर भी लिया सर, पिकअप सेंटर लेके हमने अच्छे तरीके से अगले 2-3 महीने बाद रनर किया। और जैसे जैसे बड़े भैया दिन बदलते गए मेरी भी चेंज होती गई, ऑनलाइन में भी काफी सारे लोगों ने काम किया अच्छा। सबसे बड़ी बात सर उन लोगों के पास जिनके पास आरसीएम का सामान चला गया ना, उनके घर से बीमारियों से छुटकारा मिल गया, उसमें बहुत खुशी मिली सर। मैंने काफी सारे न्यूट्रिशन पे काम किया, लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अब मेरी मिस्की जी ने भी बहुत सारी लेडीजों को न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताया और उनको अच्छे सारे रिजल्ट भी मिले सर, बहुत गजब के रिजल्ट मिले। और न्यूट्रिशन का ही कमाल है सर कि 40+ एज होगी मेरी और कोई भी यानी कि बताता नहीं है कि इतनी एज है 40+, क्योंकि 2.5-3 साल से लगातार कंटिन्यू न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। 3 प्रोडक्ट तो विजय ब्रोदिया जी बोलते हैं एक टाइम का खाना छोड़ दो, लेकिन इनको मत छोड़ो न्यूट्रिशन को। वो न्यूट्रीचार्ज अगर लेडीज है तो वुमेन, गामा ओरिजिनल और S5, ये 3 रामबाण इलाज है सर। कोरोना में है ना सभी लोगों की बस हाहाकार मची हुई थी, लेकिन हम फील्ड में काम कर रहे थे सर, फिर भी फील्ड में जबरदस्त काम किया। उस टाइम जिस टाइम लोगों के है ना मुद्दे मुंह पड़े थे, नौकरी छूट गई थी, मेरा 16,500 का चेक आया था जब कोरोना में सब फर्स्ट टाइम कोरोना लगा था। उस टाइम 16,500 रुपए मई में आए थे, लोगों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम बिल्कुल फील्ड में काम करते रहे। कुछ भी एक दिन भी खौफ नहीं हुआ सर कोरोना का, क्योंकि हमारे पास इतने गजब के प्रोडक्ट थे जिससे शरीर को छू भी नहीं सकता कोरोना सर। ये तो बहुत यानी कि लोग डरते हैं, अरे एक बार लेके तो देखो सर, कोरोना क्या कुछ भी कभी रोग ही नहीं आएगा सर। बोलते हैं न्यूट्रिशन इससे क्या होगा, अरे न्यूट्रिशन से स्वस्थ आदमी बीमार ही नहीं होगा। वो बोलते हैं कि मैं कौन सा बीमार हूँ, अरे हम कौन से बीमार हैं, हमको कौन सी बीमारी थोड़ी है, लेकिन हम बीमार होना नहीं चाहते। तो लोगों की समझ में आई तो सर सभी धीरे धीरे आएगी, क्योंकि एक बार तो मेरी समझ में खुद के नहीं आई थी। 3-4 महीने भाई ने बहुत यानी कि बहुत मेहनत की। तो मैं मेरी ग्रेट अप्लायंस सोनू जी का बहुत थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि उसने मेरे को एक ऐसा बिजनेस दिया। मैं खेती बाड़ी करता था, बहुत परेशान रहता था, लेकिन अब मेरे को दिक्कत नहीं है कोई भी खर्चा। आजकल लोगों के हालात बताता हूँ सर, 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। लोगों के साथ पता है दिक्कत क्या है, आमदनी इतनी है और खर्चा इतना है, तो लोग क्या करते हैं उस खर्चे को है ना धीरे 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 वो आमदनी के बराबर ले आते हैं और फिर बोलते लाइफ मस्त है बिल्कुल। अरे भाई खर्चा घटने वाला नहीं है, इनकम बढ़ाओ, इनकम को साला कितना बड़ा कर दो तो दिक्कत ही नहीं है। तो आरसीएम सर, आरसीएम का बहुत बहुत मेरी ग्रेट अप्लाइन नीचे से लेके ऊपर तक मैं सभी का थैंक्सफुल करता हूँ। और सोनू जी ने मेरे साथ बहुत मेहनत की तो उनका थैंक्सफुल करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों जे आरसीएम। तो मैं सोनू सर को इनवाइट करूंगा कुछ देर वो बात करें। तो थैंक यू सर, जय आरसीएम। सर मीटिंग खत्म होने में सिर्फ 2 ही मिनट बाकी हैं। जय आरसीएम सर सभी साथियों को, और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। और कृष्ण भाई साहब ने वैसे मेरी तारीफ ज्यादा कर दी, इतना मैंने किया तो नहीं था, वो सब जो है इनकी मेहनत का कमाल है। लेकिन एक बात तो है सर, मैं पहले बहुत बोलता, वहां एक हनुमान होता ना, हनुमान को रामायण में जामवंत ने अपनी शक्ति याद दिलाई थी।
और इसका मैं देख रहा था, क्योंकि 35 साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं, पूरी उम्र से सऊदी में आए हैं, जब से हम इकट्ठे हैं। मेरे को पता था अगर ये लग गया तो सब कुछ कर देगा, जब तक नहीं लगता नहीं लगता। तो अनुमान वाली शक्ति जगाने में मेरी मेहनत तो हुई, लेकिन उसके बाद तो सारी मेहनत भाई साहब की है। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बारे में इन्होंने इतनी अच्छी मतलब इज्जतदार और ये बात सम्मान दिया, और उसका मैं धन्यवादी हूँ। और जैसा कि इन्होंने प्लान के बारे में बताया सर, एक बात खास है इस बिजनेस में, जैसा कि इन्होंने प्लान के बारे में बताया, प्लान इस बिजनेस की जान है सर। क्योंकि हम प्लान सीखना ही नहीं चाहते, जो अगर प्लान के बिना तो बिजनेस है ही नहीं। क्योंकि जिस कंपनी का हमें प्लान का ही पता नहीं है, उसमें हम बिजनेस कैसे करेंगे। और टाइम भी हो गया शायद प्रथम जी, 1 मिनट बाकी है सर। लगभग जी 1 मिनट बाकी हाँ है 1 मिनट बाकी है। और इसको अगर मोटे मोटे शब्द में ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, जैसे कस्टमर से कंपनी तक का, और फायदे 4 5 10 फायदे जो है उनको रट्टा मारना पड़ेगा सर प्लान का। जब तक हम प्लान का रट्टा नहीं मारेंगे, सतीश पंडित जी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और भगवान की उपलब्धि, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और भगवान की उपलब्धि, इन दोनों में से तुलना करने की कोई बात नहीं, तुलना नहीं करता मैं इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं एक समानता जरूर है। क्योंकि इसमें चुस्त चालाक आदमी कभी कामयाब नहीं होते, इसमें सरल लोग जो हैं उनके लिए सफलता बहुत ही पक्की और पक्की है। और उन्होंने बहुत सी चीज इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते, और तब तक सीखेंगे नहीं जब तक जीतेंगे नहीं। जी सर, इसलिए मीटिंग सीखना का बहुत टाइम जरूरी हो है। चुका जब भी प्लान की वीडियो आए तो उसको आप जरूर देखें और प्लान को सीखें। जी सर, हाँ जी, मीटिंग सर। का टाइम हो चुका है, तो सभी साथियों को नमस्कार। हाँ, और यस सर, यस। कृष्ण सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मीटिंग संभाली, मीटिंग अच्छी तरह संभाली। सिर्फ सर कुछ ही सेकंडों में हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। जी अब सर बोलिए, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो जी अभी सभी साथी अनम्यूट करके कोई भी बस बोल सकते हैं। थैंक यू सर, सभी साथियों को JRCM बहुत बहुत धन्यवाद।